हाय एवरीवन, वेलकम टू पूजा लूथरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अक्सर क्या होता है जब हम कुछ बनाते हैं तो हमारी खाने की चीज़ें बच जाती हैं, जैसे कि चावल बनाते हुए उसका मांड, पनीर बनाते हुए उसका पानी, रोटी बनाते हुए चोकर, छोटी इलायची का पाउडर अगर हम बनाते हैं तो उसके छिलके बच जाते हैं, अचार का मसाला वगैरह वगैरह वगैरह। तो आज मैं कुछ ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिन्हें अपनाकर आप बची हुई चीज़ों से शानदार डिशेस बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है ये टिप्स। टिप नंबर 1, अगर आपने घर में पनीर बनाया है तो फिर उस पानी से पकोड़े बनाने के लिए बेसन घोल सकते हैं आप। इससे पकोड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं। या फिर आप पनीर के पानी से आटा भी गूंथ सकते हैं। आप इस पानी का प्रयोग सूप बनाने में भी कर सकते हैं, चावल बना सकते हैं इस पानी से। तो कई तरीके से आप पनीर के पानी को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका अचार का मसाला बच जाए तो फिर इसमें लहसुन छीलकर और प्याज को काट कर डाल दें। लहसुन प्याज का चटपटा और टेस्टी अचार बनकर तैयार हो जाएगा। आम के अचार के बचे हुए तेल और मसालों को बैंगन, टिंडे, भिंडी या फिर करेले में भरकर आप सब्जी बना सकते हैं और आप ये सब्जी खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ज़्यादा पका हुआ केला फेंकने की बजाय पुडिंग या फिर कस्टर्ड में डाल दें या फिर स्मूदी या फिर शेक में मिलाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल के निकले हुए मांड में जीरा, हींग, अदरक, नींबू का रस और हरी मिर्च का तड़का लगा लें। बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट सूप बनकर तैयार हो जाएगा। चावलों का बचा हुआ पानी दाल में डाल देंगे तो दाल गाढ़ी हो जाएगी और इससे दाल टेस्टी भी हो जाएगी। अगर चोकर को सूजी में मिलाकर इसका हलवा बनाया जाए तो वो बहुत ही पौष्टिक होता है, साथ ही साथ स्वादिष्ट भी होता है। अगर पका हुआ पपीता फीका निकल आए, टेस्टलेस निकल आए, तो आप क्या करें, उसमें थोड़ा सा दूध और चीनी डालकर थिक शेक बना लें। या फिर फीके पपीते को पके हुए कद्दू की तरह से छोंक कर उसकी सब्जी बना लें। ये सब्जी स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा पौष्टिक भी होती है। छोटी इलायची के बचे हुए छिलकों को फेंकने की बजाय इन्हें पीसकर चाय की पत्ती में मिला लीजिए। जब भी आप चाय के पानी में चाय पत्ती डालेंगे तो इलायची की खुशबू आएगी। जिस भी सब्जी को आप कद्दूकस कर रहे हैं उनसे निकले हुए पानी को फेंके नहीं, बल्कि इससे आटा गूंथ लें, क्योंकि ज़्यादा विटामिन्स तो इसी जूस में ही होते हैं। सब्जी के डंठलों को फेंकने की बजाय उन्हें अच्छी से धोकर उबाल लें। या तो इन्हें फ्राई करके खा सकते हैं या फिर इन्हें पानी के साथ ही काली मिर्च, नमक, नींबू का रस डालकर सूप की तरह से भी आप इसे पी सकते हैं। अनार के छिलकों को फेंकने की बजाय उन्हें अच्छे से धोकर सुखा लें। जब ये सूख जाए तो मिक्सी में पीसकर इसका पाउडर बना लें। जब भी पेट में दर्द हो तो गुनगुने दूध के साथ 1 चम्मच ये अनार के छिलकों का पाउडर खाएंगे तो पेट का दर्द जल्दी से उड़न छू हो जाएगा। नारंगी या फिर ऑरेंज के छिलकों को सुखाकर इनका पाउडर बना लें। बेकिंग वाली डिशेस जैसे कि चीज़ पुडिंग, केक में अगर आप ये डालेंगे तो बहुत ही खुशबूदार केक बनेगा आपका। तो इस तरीके से आप ऑरेंज पील पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। तो आई एम श्योर ये कुकिंग टिप्स आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक के बटन पर ज़रूर हिट कीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिले। तो मैं आपसे मिलूंगी एक और अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।